हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। हम लोग क्लास 8 का एसएसटी कर रहे हैं। एसएसटी में हम क्या कर रहे हैं, उनके सिविक्स का फर्स्ट लेसन। हमारा लेसन क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण, नेशनल मतलब राष्ट्रीय। नेशनल इंटीग्रेशन इज़ द बेस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी नेशन। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टर्म नेशन। राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है, ये किसी भी देश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और इसको आगे बढ़ने से पहले हमको पहले नेशनल इंटीग्रेशन को समझना पड़ेगा और उससे पहले हमको नेशन को समझना पड़ेगा। नेशन इज़ नॉट अ सिनोनिमस टू स्टेट, इट इज़ नॉट अ कास्ट ईदर। जनरली द नेशन रिप्रेजेंट द कलेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर एंड जोग्राफिकल फीलिंग of people residing in the certain portion of land. Thus nation is just an abstract entity and national integration is a necessary condition for existence. अब nation क्या होता है, nation कोई भी एक राष्ट्र होता है। कैसे होता है, और उस जगह को रिप्रेजेंट करता हुआ, वहाँ का राजनीतिक को रिप्रेजेंट करता हुआ, वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करता हुआ, वहाँ के जोग्राफिकल फीचर्स और वहाँ के लोगों की जो फीलिंग है उस पर्टिकुलर एरिया को लेके, वो कहलाता है आपका नेशन। What is national integration? The feeling of oneness irrespective of caste, creed, region, language and mutual understanding among the citizen of a nation is national integration. अब national integration क्या है, एक होने की भावना, हमारे जाति, हमारे कलर, हमारी भाषा, हमारी समझ, इन सब के अलावा जो एक होने की भावना है हम सारे सिटीजन्स के बीच में, वो नेशनल इंटीग्रेशन कहलाता है। अब ये एक होने की भावना कैसे, जैसे इंडिया में सभी तरह की जाति धर्म के लोग रहते हैं, उसके बाद में भी हम सब एक हैं, ये हम बोलते हैं, तो ये हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है। नेशनल इंटीग्रेशन बेसिकली स्टैंड्स फॉर द यूनिटी इन नेशन। किसके लिए स्टैंड होता है, किसके लिए खड़ा रहता है, ये एकता के लिए। बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फीलिंग्स. The feeling of unity, oneness among the people is the foundation of national integration. The national integration symbolizes the commitment, behavior and feeling of the citizens. It is a duty of every citizen to oppose the forces and feelings which weaken the integration and unity of the nation and perform duties which strengthen national integration and unity. अब क्या होता है, हमारे जो एक होने की फीलिंग है ये हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है, और ये क्या करता है, ये हमारे बर्ताव में झलकता है, हम किसी काम को करते हैं उसमें झलकता है, और ये हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम उन चीज़ों का विरोध करें जो हमारे एकीकरण में हमको रोकती हैं। Historical background. National integration was never a problem in ancient India. People belonging to different countries and regions came to India in past. Most of them choose India as their home as they stayed on and become a part and parcel of Indian culture and society. अब नेशनल इंटीग्रेशन की जो बात है, ये हमारे लिए कभी प्रॉब्लम नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग देशों से लोग आए और यहीं पे बस के रह गए, और मोस्ट ऑफ देम चूज़ इंडिया एज देयर होम, और काफ़ी सारे लोगों ने भारत को ही अपना घर चुना। और जो लोग यहाँ आए, यहाँ से गए, वो यहाँ का कल्चर साथ में लेके गए। दे मिंगल्ड हेयर एंड देयर लैंग्वेज, कस्टम, रिलीजन एंड कल्चर ग्रेजुअली बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। वो यहाँ रहे, यहाँ मिले जुले, उनकी भाषा, उनका कस्टम क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा भी पार्ट बनता गया। दिस प्रोसेस इन इफेक्ट एडेड टू द रिचनेस ऑफ इंडियन कल्चर, और इस प्रक्रिया ने क्या करा, हमारे अपने कल्चर में, हमारी अपनी संस्कृति में भी एक नया और अच्छा उसको बनाया। When we talk about Indian culture, it is not a culture of any religion, caste or creed, but it means a culture of entire India. अब जब हम एक कहीं की संस्कृति की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं, तो हम किसी जाति विशेष कल्चर की बात नहीं कर रहे, हम पूरे भारत के कल्चर की बात करते हैं। Many deeds have been done simply for the sake of strengthening the national integration in India during old days. और काफ़ी सारी चीज़ें की गई, किसके लिए की गई, हमारी स्ट्रेंथ और हमारे एकीकरण को मजबूत करने के लिए। In ancient India, it was a natural tendency of people to travel बद्रीनाथ, जगन्नाथ, पुरी, रामेश्वरम एंड द्वारका फॉर pilgrimage. और पुराने समय में भी क्या होता था कि
लोग तीर्थ पे जाते थे, बद्रीनाथ जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, द्वारका जाते हैं, अभी भी जाते हैं। This encouraged people from all walks of life to travel from one place to another। और इससे क्या होता है कि सभी तरह के लोग सभी जगहों से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। दिस ट्रैवलिंग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी। और जो ये ट्रैवलिंग होती है इसने क्या करा, हमारे देश को भी एक नेशनल यूनिटी दी, एक एकता दी। इन द सेम वे महाकुंभ विच हेल्ड इन 4 डिफरेंट प्लेसेस एवरी 3 years आल्सो प्लेड अ ग्रेट रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन। उसी तरीके से जो कुंभ का मेला लगता है हर 3 साल में, उसने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे राष्ट्रीय एकीकरण में। दीज अरेंजमेंट डेवलप्ड अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस। और इस तरह के अरेंजमेंट्स ने क्या करा, हम में एक होने का भाव भी उत्पन्न किया। The concept of national integration. There are 2 types of integration. One is that which is based on the unity, common language, mode of living, rights and rituals, religion and common mode of worship। 2 तरह के नेशनल इंटीग्रेशन बताए गए हैं। पहला कौन सा? पहला एक यूनिटी, एकता, कॉमन भाषा, सामान्य भाषा, मोड ऑफ लिविंग, किस तरह से रहते हैं, राइट्स, रिचुअल, हमारे संस्कार, हमारी पूजा पाठ, रिलीजियन, कॉमन मोड ऑफ वर्शिप, हमारा धर्म और जो हमारे पूजा पाठ है जिस देवी देवता के वो। अदर टाइप ऑफ नेशनल यूनिटी इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और जो दूसरा टाइप है वो कौन सा है? वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब अलग होके भी हम एक हैं। दैट इज़ language, mode of living, rights and ritual, religions etc. may be different but their outlook on national security is same। मतलब हमारी भाषा, हमारे कल्चर, हमारे रीति रिवाज सब अलग हैं पर हम एक हैं। Our national issues like national unity and integrity, sovereignty and emotions and feelings remain same। हमारे जो राष्ट्रीय इश्यूज़ होते हैं और राष्ट्रीय एकता की बात पे जहाँ पे आती है वहाँ पे हमारी इंटीग्रिटी हुई, सोवर्निटी हुई और इमोशंस, फीलिंग्स सब एक ही जैसे रहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेकंड टाइप ऑफ यूनिटी। और अगर भारत की बात करें तो भारत की जो यूनिटी है उसकी वजह से हम सेकंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में आते हैं। इंडिया द वास्ट कंट्री विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू यूरोप एंड रशिया। भारत बड़ी कंट्री है, किसके बराबर? यूरोप और रशिया के। As far as population is concerned, it is the second most populated country in the world. More than 250 languages and dialects are spoken here। अगर जनसंख्या की बात करें तो हम दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हैं और हमारे यहाँ पे 250 भाषाएं और बोलियाँ हैं। 22 languages have been notified as a national language by the Indian Constitution। और भारतीय संविधान के आधार पर 22 लैंग्वेजों को हमने ऑफिशियल का दर्जा दिया है। As far as religions are concerned, almost all the religions of the world are followed here। और अगर धर्म की बात करें तो वर्ल्ड के सारे रिलीजनों को हम मानते हैं। So as far as religions are concerned, almost all the religions are followed। जैसे कि रिलीजन्स की बातें तो हम सारे धर्मों को मानते हैं। बिसाइड्स हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सिख्स एंड पीपल ऑफ मैनी अदर फेथ्स लिव हेयर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसियों के अलावा भी बहुत सारे धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट there may be diversities in their dressing habit, food habits and ways of living and worship, but even after all these diversities there is unity where national interest is concerned. This is known as unity in diversity. The feeling of nationalism strengthens our unity. That is why Indians say Srinagar or Guwahati, our country, our soil। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनकी भाषा अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है, उनका पूजा करना अलग है। उस सब के अलावा भी वो सब क्या है, हम में एकता है। किस चीज़ से? हमारे नेशनल इंटरेस्ट से। हम सब में नेशनलिज्म की फीलिंग है। इस सब को ही क्या बोला जाता है? अनेकता में एकता। और इसीलिए हम इंडियंस क्या बोलते हैं? श्रीनगर से गुवाहाटी तक हमारी मिट्टी और हमारा देश। प्रमोशनल फोर्सेस।
The national leaders of our country have put in valuable efforts to maintain the unity and integrity. अब जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने भी अपना एफर्ट्स लगाया हमारी देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए. They incorporated certain ideals and principles in the constitution for a strong and united India. The principles essentials for the integrity and unity are democracy, fundamental rights, directive principles of state policy, uniform judiciary, secularism, national emblems and national festivals. और जो ये हमारे लीडर्स थे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारी चीज़ें, ये सारे सिद्धांतों को डाला जो हमारे यूनिटी को मेंटेन करेंगी, बना के रखेंगी. वो है लोकतंत्र, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारा सेक्युलरिज्म, हमारे नेशनल एम्बल्स और नेशनल फेस्टिवल्स. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे फॉर्म गवर्नमेंट. भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. These representatives have to work for the interest and development of the people who have elected them. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इनको किसके लिए काम करना होता है? उन लोगों के लिए काम करना होता है जिन्होंने इन्हें इलेक्ट किया और देश के डेवलपमेंट के लिए काम करना होता है. फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मतलब हमारे मौलिक अधिकार. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ प्रोविज़न ऑफ 6 फंडामेंटल राइट. और भारतीय संविधान ने हमें ये राइट्स दिए हैं. कितने? 6 फंडामेंटल राइट्स. These rights without any discriminations are enjoyed by all the Indians. और ये सारे जो अधिकार हैं ये बिना किसी भेदभाव के सारे भारतवासी इसका यूज़ करते हैं. These rights are essential for the overall growth and welfare of the citizens. और ये किसके लिए भी ज़रूरी है? हमारे संपूर्ण विकास और कल्याण के लिए. Provision of equality, freedom and social justice etc. इसके बराबरी के लिए और न्याय के लिए, आज़ादी के लिए. Have been made in the constitution to provide opportunity for the development of citizens. Under these constitutional provisions, the interest of the weaker section of the society like the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes have been protected and safeguarded. Every community has the right to preserve its own language and religion. The directive principles are the guidelines for the government to work for the benefit of the poor and exploited. अब हमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए हैं ये साथ साथ में जो वीकर सेक्शन है, जो हमारे शेड्यूल कास्ट हुए, शेड्यूल ट्राइब्स हुए, इनको भी, इनके भी अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी हैं. और हर जाति को, हर कम्युनिटी को ये अधिकार है कि वो अपना लैंग्वेज, अपनी भाषा, अपने रिलीजन को संभाले, उसको प्रिजर्व करके रखे. और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है? ये गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के लिए जो कि वीकर सेक्शन को मदद करें और उनका शोषण होने से रोकें. अब है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो ये हमारे कर्तव्य हैं जो हमें करना चाहिए हमारे को इंडियन नागरिक होने के उससे. Fundamental duties have been mentioned in the Constitution. It is the duty of all citizens of India to respect the principle and ideals of the Constitution. अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारे संविधान में मेंशन हैं और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इनको सम्मान करें और इन आइडियल्स को फॉलो करें. नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम. एवरी सिटीजन शुड बी कॉन्शियस एंड रेडी टू सर्व द नेशन एंड अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया एंड शुड बी वर्क टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड शुड प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी. अब भारतीय होने के साथ साथ में हमको देश की सेवा के लिए भी तैयार रहना चाहिए. हमें उसकी मान सम्मान को जितना हो उतना और ऊपर उठाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, भाईचारे के साथ में काम करना चाहिए और देश की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी संभाल के रखना चाहिए. द जुडिशरी इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट्स ऑफ द सिटीज़न इन इंडिया. और जो ये न्यायपालिका ये किस लिए होती है? ये हमारे लोकतंत्र के, हमारे राइट्स को बचाने के लिए भी होती है. देयर इज़ यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम फॉर द सेंटर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विच इम्प्लीमेंट इक्वल लॉ फॉर ऑल. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी इज़ यूनिफॉर्म प्राइमरी. और इसी के लिए क्या जुडिशियल सिस्टम भी एस्टेब्लिश किया गया है जो सब जगह कानून लागू करवाता है और ये सब जगह बराबर है. सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता. Our constitution has declared India as a secular state. Followers of different religions have their own religious freedom. The government does not discriminate against any religion.
अब जो हमारा संविधान है उसने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया हुआ है। अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं और उन सबको पूर्णतः आज़ादी दी गई है अपने अपने धर्म को फॉलो करने की। जो गवर्नमेंट है वो क्या नहीं करती, वो किसी में भेदभाव नहीं करती उसके जाति के आधार पर। National symbols. Indian Constitution has also incorporated the national symbols which inspire ideals and devotion towards. अब जो हमारी भारतीय संविधान है इसने क्या किया, नेशनल सिंबल्स को भी बताया है, जिससे हमको उनको लेके नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। जैसे नेशनल फ्लैग ट्राई कलर, हमारा नेशनल फ्लैग ट्राई कलर है। नेशनल एंथम जनगण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एम्बल अशोका एम्बल। These are the symbols of our unity and identity and work as a cementing force to maintain the national integration. अब ये जो नेशनल सिम्बल्स हुए ये सारे एक ही हैं, तो ये हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग को मेंटेन करते हैं। There are people of various communities, castes and languages in India who have their own custom and festival. We also have 3 national festivals. अब जैसे कि हमने बात की कि भारत में बहुत सारे प्रकार जातियों के लोग रहते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी भाषा हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, फेस्टिवल हैं। तो हमारे पूरे देश के भी 3 नेशनल फेस्टिवल होते हैं। कौन कौन से? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, विच आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। दिस मेक्स द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी मोर स्ट्रॉन्ग। और इस सबसे क्या होता है, हमारी जो राष्ट्रीयता की फीलिंग है वो और ज़्यादा मजबूत बनती है। टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब टूरिज्म कैसे हेल्प करता है? टूरिज्म राइट फ्रॉम द बिगनिंग हैज़ बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। शुरुआत से ही जो टूरिज्म था, एक प्लेस से यहाँ जाना दूसरी जगह जाना, उसने राष्ट्रीय एकीकरण पे बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। टूरिज्म हेल्प इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड ऑफर अपॉर्चुनिटी टू नो अवर वास्ट कंट्री। अब ये क्या करता है, हमको एकता की भावना जगाता है और साथ में हमें मौका मिलता है हम दूसरी जगह भी देखें। टूरिज्म ब्रिंग्स अस क्लोजर। पीपल नो एंड अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर दैट बिल्ड्स कॉमन फीलिंग एंड आउटलुक अमंग देम। टूरिज्म इज ऑल्सो हेल्पफुल इन नोइंग द डेवलपमेंट कल्चर, इकनॉमी एंड इंडस्ट्री एंड ऑल्सो अ न्यू डायमेंशन ऑफ प्रोग्रेस। अब जो टूरिज्म है ये क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? डेवलपमेंट में, हमारे कल्चर के डेवलपमेंट में, हमारी आर्थिक जो इकनॉमी होती है कंट्री की उसको बढ़ाने में और प्रोग्रेस में। क्यों? क्योंकि अगर आप टूरिज्म करते हैं, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ लेके आते हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं वो वहाँ जाती हैं। इस तरह से कल्चर ट्रांसफ़र होता है और साथ साथ में क्या होता है, अगर कोई दूसरे देश से यहाँ आएगा तो हमारे देश की इकनॉमी पे भी असर होता है। India is like a garland of various flowers, multicolored and multi-fragrant flowers woven in a single thread are the part of this unique garland. अब अगर भारत को किससे कंपेयर किया गया, बोला गया एक माला है। कैसी माला? जिसमें अलग अलग तरह के फूल, अलग अलग तरह की खुशबुएँ सब एक धागे में पिरोई गई हैं और इसीलिए ये यूनिक है। This simply means that we are united and live together with mutual tolerance and love. The feeling of nationality मेक्स इंडिया प्रॉस्परस एंड पावरफुल कंट्री। और जो ये हमारी राष्ट्रीयता की भावना, यही हमारे भारत को एक समृद्ध देश और पावरफुल कंट्री बनाती है। नाउ डिस्ट्रप्टिव फैक्टर्स। किसके डिस्ट्रप्टिव फैक्टर्स? हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के। You have learnt earlier that the national integration was never a problem in ancient India as the entire nation was bound with a fabric of unity. अब जैसा कि हम जानते होंगे, हमने पहले भी पढ़ा होगा कि नेशनल इंटीग्रेशन की जो प्रॉब्लम है ये पहले नहीं थी, प्राचीन भारत में नहीं थी। सभी लोग पहले एक धागे से बंधे हुए थे। इनफैक्ट अ प्लान्ड मूव टू प्रमोट डिवाइडिंग फोर्सेस इन द कंट्री वॉज इनिशिएटेड in 19th century with the propaganda of race theory. In this race theory efforts were made to alienate people from each other. और ये सब कब से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ आपका 19वीं सदी से, जब क्या किया गया, रेस थ्योरी चलाई गई। रेस थ्योरी मतलब जाति के आधार, जाति और रंग भेद का आधार पे सबको अलग करना शुरू किया गया।
सबको अलग करना शुरू किया गया। Some people for sale can promote feeling of religion, caste or language or religion. This creates a situation of conflicts and tension in the society. Such a situation weaken the country's unity and integrity. This disruptive forces of national integration. तो कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए क्या करा, जाति को मुद्दा बनाया, भाषा को मुद्दा बनाया, कलर को मुद्दा बनाया। इससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट, आपस में झगड़े की सिचुएशन पैदा हुई और जिसने हमारे देश की यूनिटी को कमज़ोर करा। और उन्हीं में से कुछ कारण ये हैं। कम्युनलिज्म मतलब सामुदायिकता, जो हम एक ग्रुप बनाते हैं। द वर्ड कम्युनलिज्म हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम कम्युनिटी, समुदाय। कम्युनलिज्म मीन्स अ फीलिंग of superiority for one community and its faith and of the inferiority for the others to keep the interest of the community above national interest। अब कम्युनलिज्म क्या होता है, मतलब सामुदायिकता। जैसे कि हमने हमारा सपोज़ करिए कि हम एक पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है और दूसरा धर्म अच्छा नहीं है, तो हम ये कम्युनलिज्म फैला रहे हैं। कम्युनलिज्म हैज़ ऑलवेज बीन अ मेजर थ्रेट टू द कंट्री ऑफ अवर, टू द यूनिटी ऑफ अवर कंट्री। और ये शुरू से ही हमारे देश के लिए खतरा रहा है। वी हैव नोन हाउ नैरो कम्युनल फीलिंग कॉस्ट कम्युनल राइट्स इन 1947 एंड स्प्लिट इंडिया इनटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। हमको पता है कि किस तरह से ये कम्युनलिज्म फीलिंग ने जाति को लेके दंगे कराए थे 1947 में, जब भारत को दो भागों में बांटा गया। लैक्स ऑफ पीपल वर स्लेन एंड रेंडर्ड होमलेस इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। सच कम्युनल टेंडेंसीज स्टिल persist and riots occur at different places in India. This is all due to the ignorance and selfish interest of the different section religious bigotry। और लाखों लोग जो थे वो अपने घरों से अलग हो गए थे और काफ़ी सालों बाद भी आज भी कई सारी जगहों पे जाति को लेके दंगे होते हैं और ये सिर्फ कुछ सेल्फिश लोगों की वजह से होता है। देयर इज़ नो हार्म इन हैविंग मैनी रिलीजन, but when we think of the interest of one religion community above the national interest, it certainly harms the unity and integrity of our country. We should consider national interest। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमारे पास में बहुत सारे धर्म हैं, पर उन धर्मों को हमारी एकता और हमारे देश से ऊपर समझना ये गलत है। अगर हम बोलते हैं यूनिटी है तो वो हमारे किसकी होगी, वो हम सबकी होगी, देश से के लिए होगी, तो हमें अपने धर्म से ऊपर अपने देश को मानना चाहिए। लिंग्विज्म, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। जैसे कि भारत में बहुत सारी भाषाएं और बोलियां हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी लव अवर मदर टंग एंड डायलेक्ट, वी यूज़ इट इन आवर डेली एक्टिविटी। तो इसीलिए बहुत स्वाभाविक है कि हमें सबसे ज़्यादा अपनी मातृभाषा पसंद आती होगी, क्योंकि हम वो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन अंडरस्टैंड देयर मदर टंग ओनली। और काफ़ी सारे भागों में लोग अपनी मातृभाषा ही जानते और समझते हैं। Therefore, regional languages is recognized as the official language of the state concerned। और इसीलिए क्या हो गया, जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज भी वो रीजनल लैंग्वेज ही होती है। इट इज़ इन अकॉर्डेंस टू द डेमोक्रेटिक स्पिरिट, इट इज़ ईजियर टू इम्पार्ट एजुकेशन थ्रू द मदर टंग। और इसी वजह से क्या हुआ, उन जगहों पे जो एजुकेशन का मोड भी है वो वहाँ की मातृभाषा। यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन हेल्प्स इट डेवलपमेंट टू। और उससे क्या होता है, एजुकेशन देना और जगह के विकास में भी मदद मिलती है। मैनी अ टाइम्स सोशल टेंशन ब्रूज ओवर द इश्यूज़ ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। काफ़ी बार डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से कुछ समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स fearful of insecurities put the interest of their language above the national interest। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग डर की वजह से या किसी भी कारण से अपना जो लैंग्वेज होती है उसको अपने राष्ट्रीय हित से भी ज़्यादा ऊपर मानने लगते हैं। दे लव देयर लैंग्वेज एंड हैव अ नैरो व्यू एंड हेट्रेड फॉर अदर लैंग्वेज। वो अपनी भाषा से तो प्यार करते हैं पर दूसरी भाषाओं से नफ़रत करते हैं। सच अ फीलिंग वीकन द यूनिटी ऑफ अ नेशन। इस तरह की जो भावनाएं होती हैं देश की यूनिटी को कमज़ोर करती हैं। वी शुड हैव सेम रेस्पेक्ट फॉर द अदर लैंग्वेजेस एज वी हैव फॉर आवर मदर टंग। जिस तरह का प्यार मान सम्मान हम अपनी मातृभाषा को देते हैं वैसा ही हमें दूसरी को भी देना
चाहिए। नाउ टेररिज्म, अवर एंशियंट वर्ना और कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ मैन। अब जो पुराना वर्ण सिस्टम था वो किसके ऊपर बेस्ड था? वो था ऑक्यूपेशन ऑफ मैन, आप क्या काम करते हैं उसके ऊपर बेस्ड था। कास्टिज्म इज़ अ बिग ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जो जातिवाद है ये क्या है? एक बहुत बड़ा रोड़ा है हमारे एकीकरण में। कास्ट इज़ अ यूनिट विच बाइंड्स द पीपल ऑफ अ सेम कास्ट इन मैरिज एंड फूड हैबिट। अब कास्ट क्या होता है कि एक ही जाति के लोग एक ही में शादी करते हैं, उनकी फूड हैबिट्स भी सेम होती हैं। द पीपल ऑफ सेम कास्ट कुड नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम द बाउंडेशन ऑफ कास्ट एंड सो दे फेल टू प्ले अ वाइटल रोल इन द सोसाइटी। अब जो लोग होते हैं वो कास्ट में इतने बंधे होते हैं कि उसकी बाउंडेशन से बाहर ही नहीं जाते और सोसाइटी में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है वो भी नहीं दे पाते। ग्रेजुअली दिस सिस्टम बिकम हेरिडिटरी एंड इट वाज लिंक्ड टू द बर्थ इंस्टीड ऑफ वर्क। अब क्या हो गया? अब ये जो है कास्ट सिस्टम इसको वांशिक कर दिया, तो अब ये आपके काम से नहीं होके कैसे हो गया? आपके जन्म से हो गया, और उसकी वजह से ये जो कास्ट सिस्टम है ये और ज़्यादा बेकार हो गया। अब इसके डिफेक्ट्स क्या क्या हैं? कास्ट सिस्टम डिवाइड सोसाइटी इनटू हाई एंड लो क्लासेस। अब कास्ट सिस्टम ने सोसाइटी को हाई और लो क्लास में डिवाइड कर दिया। अपर कास्ट एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट। जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो लोअर कास्ट का शोषण करते हैं। एंड कास्ट डिफरेंसेस बिकम मोर रिजिड। अब क्या हो गया? जातिवादी जो है और जो डिफरेंस होता है कास्ट में वो और ज़्यादा मजबूत हो गया है और ज़्यादा कट्टरपंथी आ गई है। प्रेशर ऑफ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। अब जो जाति होता है ये पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि लोग पर्टिकुलर धर्म के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स लेके आते हैं और उस धर्म के वोट्स के लिए वो अलग अलग प्रेशर क्रिएट करते हैं। कास्ट सिस्टम क्रिएट्स ट्रबल इन द इकोनॉमिक प्रोसेस एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। अब जो ये कास्ट सिस्टम है इसकी वजह से क्या होता है? ये हमारी आर्थिक प्रगति में भी नुकसान है और हमारे देश की यूनिटी में भी नुकसान है। सोशल रिफॉर्मर्स वॉइस्ड कंसर्न अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे मेड एफर्ट्स टू रिमूव द इविल्स। द प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स, जो पुराने टाइम में जो सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने जो अलग अलग तरह के कुरीतियाँ चलती थी उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी कि उन सबको अलग किया जाए, धर्म से हटाया जाए, जाति से हटाया जाए। तो उनमें से कुछ जो रिफॉर्मर्स थे वो थे आपके संत रामानंद, संत कबीर, चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। Today, with the spread of education, introduction of social reforms, development of science and technology and other factors like the growth of industries and urbanization, caste system has become less rigid. अब जैसे कि एजुकेशन बढ़ी, नए सोशल रिफॉर्म्स आए, टेक्नोलॉजी आई, साइंस आया, अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, उसकी वजह से जो कास्ट सिस्टम है धीरे धीरे टूटता जा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज़ इलीगल। और भारत के संविधान ने भी जो अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को गैर कानूनी घोषित किया है। अनटचेबिलिटी मतलब जो था कि पहले छुआछूत चलती थी। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड दैट द स्टेट शैल नॉट अलाउ एनीवन टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। और यह भी डिक्लेयर किया गया कि जो स्टेट होगा वो किसी को भी उसके जाति और रंग और रिलीजन के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। द कास्ट सिस्टम इज़ द मेजर हर्डल इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। और जो कास्ट सिस्टम है ये भी हमारे राष्ट्रीयकरण में बहुत बड़ा रोड़ा है। अब है टेररिज्म। द वर्ल्ड फेसेस ग्रेव थ्रेट फ्रॉम टेररिज्म। दिस इज़ क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमनिटी। अब जो वर्ल्ड है वो सबसे ज़्यादा किससे परेशान हो रहा है? टेररिज्म से, आतंकवाद से। और जो क्राइम होता है ये डेमोक्रेसी और मानवता दोनों के अगेंस्ट है। It is a barbarous form of carnage. The terrorists want to convey the message through fear and terror. और जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत ही क्रूरता के साथ में मैसेज कैसे पास करते हैं? डर और आतंक के द्वारा। The religious Pantais indulges in killing
इनोसेंट पीपल, और क्या करते हैं ये अपने जो लोगों को मारते हैं, बेगुनाह लोगों को, उसको भी धर्म से जोड़ देते हैं. दे वांट सेपरेशन फ्रॉम these activities. Terrorism is a planned move to spread violence and to gain desired purpose. The terrorists believed in violation and commit devastating activities and this damages the country a lot. अब जो टेररिज्म होता है ये क्या है, ये लोग हिंसा करते हैं, जानबूझ के ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे देश को नुकसान हो. They believe that the government will someday accept their terms. उनको भरोसा होता है कि हमारे ऐसा करने से जो सरकार है वो हमारी बातें मानेगी. जस्टिफाई यूज़ ऑफ वायलेंस, और वो उसको सही भी साबित करते हैं कि हमारा जो है हिंसा करना भी सही है. अनडेमोक्रेटिक एंड इलीगल मीन्स इन द ग्रैब ऑफ रिलीजियस. एट प्रेजेंट टेररिज्म इज पोजिंग कॉन्स्टेंट थ्रेट टू द डिसइंटीग्रेट अवर नेशनल यूनिटी. और अभी भी क्या है, जो टेररिज्म है ये हमारे देश की यूनिटी को ख़त्म करने पे तुला हुआ है. सेपरेटिज्म, the most disturbing state of religionism gives birth to the separatism. अब क्या है, जो रिलीजनिज्म था उसने किस चीज़ को जन्म दिया, सेपरेटिज्म. टू डिमांड एन इंडिपेंडेंट स्टेट आउट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड सेपरेटिज्म. किस चीज़ की, मतलब एक स्वतंत्र देश से ही एक और देश बनाना की डिमांड करने को सेपरेटिज्म कहा गया. पीपल ऑफ वेरियस कास्ट एंड लैंग्वेजेस लिव हेयर. समटाइम्स फीलिंग्स ऑफ बीइंग इग्नोर्ड इंस्पायर दैम टू मेक डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट. अब जब इतने सारे तरह के लोग यहाँ रहते हैं, इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो कई बार क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर धर्म के लोगों को लगता है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमको अलग देश ही दे दो. द बॉर्डर स्टेट्स आर ऑफन मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच फीलिंग्स एंड रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेपरेशन. और जो बॉर्डर के आसपास के एरियाज़ होते हैं उन लोगों को इस तरह की फीलिंग्स ज़्यादा आती हैं, जिससे वो उनको क्या रहता है कि हाँ हम अलग हैं. द एक्सटर्नल फोर्सेस instigate to destabilize the peace and security of the country. Some people living in the country also indulge in the separatism to fulfill their vested interest. अब जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं उनको लगता है, और पर कुछ जो लोग जो देश के अंदर भी रहते हैं उनको भी अपने स्वार्थ की वजह से ऐसी फीलिंग आती है. द एनिमीज ऑफ अवर कंट्रीज एंड फंडामेंटलिस्ट इवन चूज टू फॉलो द पाथ ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म. और जो देश के दुश्मन होते हैं वो देश के अंदर ही रह के हिंसा और आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं. किसके लिए, सेपरेटिज्म के लिए. द टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन इज़ मेजर चैलेंज टू द यूनिटी ऑफ अ कंट्री. और ये सेपरेटिज्म है ये भी हमारे देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ा चुनौती है. द फीलिंग ऑफ सेपरेटिज्म कुड बी इवेडेड बाय द सोशल जस्टिस, डिसेंट्रलाइज्ड एंड अ बैलेंस डेवलपमेंट. अभी जो सेपरेशन है ये कैसे ख़त्म होगा, सोशल जस्टिस से और बैलेंस डेवलपमेंट से ये ख़त्म होगा. पर इसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है. आप कितनी कोशिश कर लो, आप सबको खुश नहीं रख सकते. किसी ना किसी वर्ग को ऐसा लगेगा कि उसके साथ में धोखा हो रहा. तो ये सारी वो चीज़ें थी जो हमारे देश की यूनिटी को नुकसान पहुंचाती हैं. उसी के साथ में हमने हमारा लेसन नेशनल इंटीग्रेशन ख़त्म कर लिया. हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में मिलेंगे. जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.